एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। स्वागत है आप सभी का। आइए वहीं से चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। कल जहाँ पर इसको विराम दिया था, कल जाना था कि जगत का स्वरूप क्या है। आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि हमारा स्वरूप क्या है, हु आर वी, हम कौन हैं। बात को वहीं से लेके चलेंगे, अपने आप को उसी से रिलेट करते हुए चलेंगे जहाँ से ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। उस युद्ध के मैदान में एक रथ खड़ा है जिस पर श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं। उसी रथ को लेकर चलना, उससे कहना और समझाना, मुझे लगता है कि यही परफेक्ट रहेगा। तो जैसे किसी भी गाड़ी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी आउटर बॉडी, उसका इंजन, उसका ड्राइवर और उसमें डलने वाला फ्यूल। अगर हम गाड़ी को कहीं बाहर लेकर जाते हैं, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर, तो अगर गाड़ी की टक्कर लगने की संभावना होगी, उसके एक्सीडेंट होने की संभावना होगी, तो बहुत हद तक चांसेस रहेंगे कि केवल आउटर बॉडी इफेक्ट पड़े। और ऐसा कब होगा? जब गाड़ी का इंजन मजबूत होगा और उसको चलाने वाला ड्राइवर एक कैपेबल इंसान होगा। और इसी तरीके से हम खुद को रिलेट करें, हमारे भी 4 कंपोनेंट्स हैं। पहली हमारी आउटर बॉडी, दूसरा हमारा माइंड, तीसरा हमारा इमोशनल लेवल और चौथा हमारी स्पिरिट। तो ये आउटर बॉडी है, इस पे कुछ इफेक्ट होता है तो नथिंग विल चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। यदि हमारा मन मजबूत हो और हमारा इंटेलेक्ट एक कैपेबल हो, जैसे जितना कैपेबल गाड़ी का ड्राइवर होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गाड़ी को नुकसान होने से बचा ले। इसी तरीके से हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा इंटेलेक्ट जितना मजबूत होगा, उसका मन पर जितना कंट्रोल होगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम ये तीनों स्टेज क्लियर करके स्पिरिट तक पहुंच जाएं, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो किसी भी चीज़ के लिए, जैसे किसी गाड़ी के लिए इंजन मजबूत होना और उसके ड्राइवर का कैपेबल होना ज़रूरी है, तो ऐसे ही हमारा मन जितना संशयात्मक है तो हमारे विवेक को उतना दृढ़ होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम किसी शोरूम में कार लेने जाएं और हम किसी बच्चे को साथ ले जाएं, तो बच्चा किस पर रीझेगा? बच्चे को नहीं पता इंजन क्या है या वट एवर इट अबाउट इट्स बॉडी पार्ट्स और इंजन, तो वो उसकी केवल भारी बॉडी पर रीझ जाता है। वो बस बाहर से देखेगा कि बहुत डैशिंग है, बहुत कूल है, लेकिन उसके इंजन का उसको इफेक्ट नहीं पता। बेशक हो सकता है कि कोई गाड़ी बाहर से देखने में उतना सुंदर ना हो, पर उसका इंजन उतना कैपेबल हो। तो जैसे एक छोटा बच्चा जिसको कोई समझ नहीं है, वो गाड़ी की आउटर बॉडी पर रीझता है। इसी तरीके से केवल हमारी जो आउटर बॉडी है वो गाड़ी की आउटर बॉडी की तरह काम करती है। तो मेन जो उसका स्वरूप है, उसका स्वरूप उसका माइंड और उसका इंटेलेक्ट डिसाइड करता है। और आत्मा जो हमारा स्पिरिट है, वो तो गाड़ी में डलने वाले उस फ्यूल की तरह है जो हर किसी गाड़ी में सेम डलती है। फ्यूल कोई कंपनी नहीं बनाती है, फ्यूल तो प्रकृति ने बना के दिया है। केवल कंपनीज तो उसको रिफाइन करने का काम करती हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे ऐसे सत्संगी लोग हैं जिनका हमें सत्य का संग करना चाहिए, ऐसे जो हमें रिफाइन करने का काम करते हैं, जिनके द्वारा दिए गए उपदेश हमारे एक माइंडसेट तैयार करते हैं कि जिस पर हमें चलना है, जिस पर होकर
हमारे मन को एक दृढ़ निश्चय मिलेगा, हमारा विवेक जो है वो मजबूत होगा और मन को ड्राइव कर सकेगा। जिस तरीके से एक इंजन के परफेक्ट होने के साथ साथ ड्राइवर का कैपेबल होना जरूरी है। आजकल स्पिरिचुअलिटी बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन कि वास्तव में ये स्पिरिचुअलिटी है क्या? ये हमारा आत्मन स्वरूप है, जो कि हमारी आउटर बॉडी, देन माइंड, देन इंटेलेक्ट से ऊपर की स्टेज है। और हम उस तक पहुंचेंगे कहाँ, कैसे? हर किसी रास्ते के लिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ी होना आवश्यक है। तो ये एक सीढ़ी है। सबसे पहले हमें अपने भारी स्वरूप से होते हुए आत्मिक स्वरूप तक जाना है। तो जब हम पहली स्टेज पर होते हैं, हमारी पहली स्टेज है हमारा व्यवहारिक स्वरूप, ठीक, और उसके बाद आता है हमारा शारीरिक स्वरूप, फिर हमारा मानसिक, फिर बौद्धिक और फिर आत्मन स्वरूप। तो जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए क्या हम सोचते हैं कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लेकिन जब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी एकाग्रता हमारे व्यवहारिक पक्ष से ऊपर उठ के हमारे शारीरिक पक्ष पर आ जाती है, जैसे कि अभी ये समय चल रहा है, अभी लॉकडाउन का समय था तो सारे व्यापार सब कुछ बंद था और किसी को लाभ हानि की चिंता होते हुए उन्होंने अपनी जान की चिंता की, क्योंकि जैसा कहा भी गया है कि जान है तो जहान है। तो सबने उस लाभ हानि को छोड़ते हुए, जैसे कि जगत के स्वरूप में हमने डिस्कस किया था कि हमें प्रॉफिट और लॉस मटेरियल लेवल पर इफेक्ट करता है, तो हम इस प्रॉफिट और लॉस से ऊपर उठ जाते हैं जब हमारी कॉन्शियसनेस हमारे फिजिकल लेवल पर आ जाती है। फिर इसके बाद की स्टेज आती है हमारे मेंटल स्टेज पर, जिसपे हमें प्लेजर और पेन इफेक्ट करता है। तो अब हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही हमने अपने लाभ हानि को छोड़ा तो हम बाहर से गाड़ी के शोरूम तक पहुंच गए हैं। अब इससे ऊपर की स्टेज आती है हमारा मेंटल लेवल। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस हमारे फिजिकल लेवल से उठकर हमारे मेंटल स्टेटस तक पहुंच जाती है, तो हम अब उसमें अपना प्लेजर पेन छोड़ देते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे हमारे सोल्जर्स या हमारे स्पोर्ट्स पर्सन। जब देश की बात आती है तो एक सिपाही अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बिना पूरे देश की चिंता करता है, वो उसकी रक्षा करता है, तो वो अपना पर्सनल प्लेजर उसके लिए कुर्बान कर देता है। जैसे आजकल हम बात करें तो डॉक्टर्स इस पैंडेमिक कोरोना वायरस के समय में कितना मतलब डॉक्टर लोग अपनी जान पर खेलकर सामने वाले की जान बचा रहे हैं, उसकी जान की रक्षा कर रहे हैं। तो उनकी कॉन्शियसनेस अब उनके मटेरियल लेवल से, फिजिकल लेवल से ऊपर उठकर उनके मेंटल लेवल तक आ गई है। तो वो प्लेजर और पेन का अनुभव करना भी उसमें छोड़ देते हैं। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो माने मैच का लास्ट ओवर चल रहा है और उसको उसके हैंड में कोई इंजरी हो गई है, तो वो कोशिश करेगा कि वही लास्ट ओवर खेले, क्योंकि अब उसके लिए अपने से ज़्यादा पूरे देश की बात है। वो केवल अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए खेल रहा है। तो अब उसकी कॉन्शियसनेस कहाँ पर आ गई? उसकी मेंटल लेवल पर। अब यदि किसी पर्सन की कॉन्शियसनेस अब उसके मेंटल लेवल से भी ऊपर उठ के उसके इमोशनल लेवल पर आ जाए, जैसे कि साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस का नाम अभी सभी ने सुना है। अभी वर्तमान में कुछ समय पहले वो इस जगत को छोड़कर गए। तो उन्होंने जो किया, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, उनके पास कितना भी रुपया पैसा हो वो उसको अपने फिजिकल प्लेजर के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे, और
इमोशनल लेवल पर वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने इन सब से ऊपर उठकर कहाँ पे बात की, एक इमोशनल लेवल पर पहुंच गए थे वो, जहाँ पे उन्हें जॉय और सोरो कोई काम ही नहीं करता था। तो अब जॉय और सोरो भी काम ना करे तो उनकी स्टेज वहां तक पहुंच जाती है। और इससे भी ऊपर की स्टेज है स्पिरिचुअल लेवल, जहाँ पर कोई द्वंद्व काम नहीं करता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पहुँचने के लिए हमें कुछ छोड़ना नहीं है, वो खुद छूट जाता है। केवल हमें उस मार्ग पर चलना है। हम चलेंगे तो उस खरगोश और कछुए की रेस तक, बस हमें गिव अप नहीं करना है, चलते रहना है। तो उस कछुए की तरह हम विक्ट्री को ज़रूर हासिल करेंगे, हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आज इसी विषय पे बहुत बड़ी चर्चा हो गई कि हमारा स्वरूप क्या है। आशा करती हूँ कि बहुत सारा नहीं तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, और आगे इसको और इजी करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा लेवल मुझे लगता है कि हाई हो गया है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद। राधे राधे।